दोस्तों आज का टॉपिक होगा हाउ टू मेक परफ्यूम ब्रांड। अब परफ्यूम ब्रांड हो या दूसरी ब्रांड हो, किसी भी बिजनेस के लिए आप ब्रांड बनाना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपको काम आएगी और इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बिकॉज मैं 7 से 8 ब्रांड के साथ काम कर चुका हूँ, 3 से 4 रनिंग ब्रांड चल रही है और मैं खुद बूटस्ट्रैप में अपनी ब्रांड बना चुका हूँ। तो ये जो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो भाई बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो, तो एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना लोगों के साथ। तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। अब हाउ टू क्रिएट परफ्यूम ब्रांड, हम लोग परफ्यूम ब्रांड बनाने की बात करते हैं कि सबसे पहले मार्केट में कभी परफ्यूम बिकता ही नहीं है। कोई भी परफ्यूम आप ले लो, मार्केट में बिकता ही नहीं है। मार्केट में बिकती है स्टोरी। आज जो 17 से 18 हज़ार करोड़ का परफ्यूम बिजनेस हो चुका है, फ्रेग्रेंस का बिजनेस हो चुका है, वो केवल स्टोरी के वजह से बूम है। स्टोरी चल रही है। सबसे बड़ी स्टोरी आपने देखी होगी क्लॉन, कि 25,000 का परफ्यूम आपको 500 रुपये में मिल जाएगा, 25,000 का परफ्यूम आपको 700 रुपये में मिल जाएगा, 300 रुपये में, 400 रुपये में मिल जाएगा। ये सारी स्टोरी है और ये स्टोरी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाई जाती है जिससे इनका परचेसिंग बढ़ता है। कोई गलत नहीं है, धंधा ऐसे ही होता है। सैयारा का म्यूजिक बजाओ या कोई भी म्यूजिक बजाओ, क्राउड लाने के लिए, धंधा करने के लिए ये कुछ करना ही पड़ता है। अब दोस्तों अगर आपकी स्टोरी में दम है और आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो भी इंडिया में दिख रहा है कि 1,000 करोड़ का बिजनेस कर ले रहे। बट रिपीट आने के चांस कब होंगे? जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा। और सबसे पहला बिजनेस का सूत्र आपको लेके चलना पड़ेगा, वो है ईमानदारी। कि आपको आपके क्लाइंट या कस्टमर के साथ कभी भी चीटिंग नहीं करना है, आपको आपके धंधे के साथ चीटिंग नहीं करना है। ये ऐसा होगा कि आपने खुद के साथ चीटिंग की। तो सबसे पहले ईमानदारी रखना है, प्रोडक्ट क्वालिटी ये सब चीज़ें देखनी है। अब सिर्फ इंडिया मार्केट ऐसा है जिसके अंदर लोग लास्टिंग और प्रोजेक्शन देखते हैं, और लास्टिंग और प्रोजेक्शन के लिए कई सस्ते केमिकल डाल के लास्टिंग प्रोजेक्शन बढ़ाया जा सकता है। वो इफ्रा के गाइडलाइंस के खिलाफ चले जाएगा और हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसान कर सकता है। तो लोग वो भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। और आपके कस्टमर को आप एजुकेट करो और ईमानदारी से बिजनेस करोगे, बिल्कुल चलेगा। सबसे पहले ये वीडियो हाउ टू मेक परफ्यूम ब्रांड, इसका टॉपिक नंबर 1 लेते हैं हम लोग, जो है कन्फ्यूज़न। जो भी स्टार्टअप करना चाह रहे हैं वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या कर ले, कि परफ्यूम बनाने सीखना है। अब हर किसी को ये इंसानी फितरत है कि हर किसी को ऐसा है कि मैं नेक्स्ट लेवल काम कर दूं, या कुछ नेक्स्ट लेवल लेके आऊं, या कुछ नवा लेके आऊं, कुछ क्रिएटिव लेके आऊं। उसके चक्कर में यहाँ पर कोई डेडिकेटेड पार्ट नहीं है कि इस तरीके से बिजनेस को सीखा जा सकता है। वो लोग कन्फ्यूज़न के मारे वो केमिकल के बारे में सीखना चालू कर दे रहे हैं, वो कई नोट्स के बारे में सीखना चालू कर दे रहे हैं। और मैं कई मैसेज से इरिटेट हो चुका हूँ जो फ्रेग्रेंट टिका पे से नोट को देखते और वो नोट्स को मिला के परफ्यूम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम ऐसे कभी होता ही नहीं है। क्रिएशन का काम परफ्यूमर का है। आई एम नॉट परफ्यूमर, मेरे को परफ्यूमर बनना है। मैं खुद अपने शौकियाना तरीके से मैं जो क्रिएशन करता हूँ, मैं खुद से लगाता हूँ, मैं खुद पे अप्लाई करता हूँ। तो मैं वो डायरेक्शन में उतना परफ्यूमर हूँ। बट आई एम नॉट प्रोफेशनल परफ्यूमर। प्रोफेशनल परफ्यूमर अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े परफ्यूमर हैं। बट परफ्यूमर का काम ये नहीं है कि ब्रांड बनाना, ब्रांड चलाना। कई परफ्यूमर ब्रांड बना रहे, चला रहे, वो बात अलग चीज़ है, बट उनका काम नहीं है। परफ्यूमर एक छोटी मात्रा में एक क्रिएशन क्रिएट कर देंगे, बट वो कभी थोक में या लोट में या क्वांटिटी में ऑयल को क्रिएट नहीं करते। वो सब काम टेक्निकल फील्ड में होता है, जहाँ पर एरोमा केमिकल इंजीनियर से उसका GCMS रिपोर्ट और उसको बल्क मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देन वो फैक्ट्री के अंदर बिल्ड होता है, मेकिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। क्या आपको बिजनेस करने के लिए परफ्यूमर बनना पड़ेगा? तो बात गलत है। और वो चीज़ जो आप सोच रहे हो कि अलग अलग नोट्स को मैं मिलाऊं, मैं क्रिएट करूं, वो इंसान सोचने लग जाता है कि मैं फ्रेग्रेंट टिकावे से नोट्स देख के उसको मिला दूंगा। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली में पूरे के पूरे नोट्स और पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट फ्रेग्रेंट टिका पे लिखे नहीं होते, वो सिर्फ सूंघ के जो वाइब्स आती है वो लिखी होती है। तो उससे परफ्यूम क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। और ये चीज़ को क्रिएट करना और कुछ अच्छी क्रिएशन बनाने के लिए ज़िंदगी देनी पड़ती है। तो वो चीज़ को छोड़ दो और वो चीज़ को आपको बिजनेस में ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरी बिकती है, आपको क्लोन ऑयल उठाना चाहिए। क्लोन ऑयल हो, उसको मिला के 2 क्रिएशन को लेके 2 फ्रेग्रेंस कंपाउंड को मिला के फ्यूज़न बनाना है, जो हम लोग भी बेच रहे हैं।
बिल्कुल, हम दो फ्रेगनेंस को मिला के कुछ यूनिकनेस करते हैं, कुछ फ्यूजन बनाने की ट्राई करते हैं या उसके डीएनए को छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। अब कई लोग ये फील्ड के ना होने के बावजूद भी भसड़ मचा देते हैं कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे डीएनए चेंज हो जाता है। उन्होंने 25-30 हज़ार के परफ्यूम यूज़ किए तो वो 500 रुपये के परफ्यूम पे मतलब आपकी और हमारी नवी नवी ब्रांड पर ताना कसेंगे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। अरे भाई, वो जो 25 से 30 हज़ार का परफ्यूम है वो एक डिज़ाइनर परफ्यूम है, वो क्रिएशन की गई है, उस पर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाले गए। वो चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं होगा, बट एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ बिल्कुल आप दे सकते हो। तो स्टेप होता है ना कि मिडल ईस्टर्न ब्रांड जो आज तक करे आ रही है, अरमाफ, रसासी, लताफा, ये सारे क्लोन पर काम करते आ रहे हैं और अभी तक इन लोग भी क्लोन ऑयल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। रसासी हवस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इन्विक्टस को उन्होंने थोड़ा सा अरेबियन टच देके, बबल गमी टच देके चेंज करने की कोशिश की, तो बिल्कुल वो लोग भी चेंज करा रहे हैं और अपना नाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले स्टोरी बिल्ड आपको करनी पड़ेगी आपकी ब्रांड की, कि लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो अभी का जो सबसे बड़ा एंटी बैरियर है फ्रेगनेंस फील्ड में घुसने के लिए, एक बड़ी सी दीवार होती है जिसको बोला जाता है एंटी बैरियर। तो वह एंटी बैरियर को तोड़ने के लिए सबसे पहले तो यही मिलेगा आपको कि क्लोन पे काम करो। अब वो बैठ जाएंगे कई महारथी लोग, अब उसमें कई लोग डिमोटिवेट कर देते, कई महारथी के क्लोन का कचरा कचरा। अरे भाई, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। क्रीड एवेंटस बनाया, क्रीड एवेंटस का सिमिलर डीएनए लेके निशाने हैशीवट बनाया, निशाने हैचीवत बनाया, और उसका सिमिलर डीएनए लेके मनसेरा सिदरत बॉस बनाया, जो मेरे ख्याल से क्रीड एवेंटस से ज़्यादा पॉपुलर है बिकने में। और उसके बाद अरमाफ क्लब डी नेट बनाया जो सबसे ज़्यादा बिका है। तो बेचे आ रहे, तो क्लोन में करना, फ्यूज़न करना, ये करना, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। फ्रेगनेंस का कभी भी कोई पेटेंट नहीं है, आप ले सकते हो, लगा सकते हो और आप अपने नाम से बना सकते हो, बट आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी। दूसरा टॉपिक है कि हमको करना क्या चाहिए, वट वी डू। अब सबसे पहले आप बैठोगे कि मेरे को नेक्स्ट लेवल काम करना है, मेरी बॉटलिंग नेक्स्ट लेवल हो, मेरी पैकेजिंग नेक्स्ट लेवल हो, ये हो, फलाना हो, ढिकना हो, मैं नेक्स्ट लेवल काम करूँगा। वो आदमी के फेल होने के चांस काफ़ी होते हैं। जितना आप मिनिमलिस्टिक पे जाओगे उतना आप ये बिजनेस में ज़्यादा सर्वाइव करने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें एमओक्यू पे काम होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है EM5। जिस तरीके से जो शार्प माइंड से बिजनेस करता है, हेड सॉफ्टवेयर, हर किसी को ऐसी इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं EM5 का माल ये है, 19-20 भी है तो हम सपोर्ट करो, उसका सेलिंग बढ़ेगा तो वो बिल्कुल क्वालिटी को सुधारेगा। और अभी जिस तरीके से नवे नवे प्रोडक्ट उन लोग ला रहे तो बिल्कुल सुधारेंगे। तो जो धंधा हम लोग आउट ऑफ इंडिया, मतलब बाहर गाँव की ब्रांड को दे रहे हैं, मिडिल ईस्टर्न ब्रांड को दे रहे हैं और अपना पैसा ले लेके जा रहे हैं, तो भाई ये हम लोग EM5 का खरीदेंगे। अपना 19 है, वो 20 है, तो भी हम लोग 19 ही लेंगे भाई। तो ये चीज़ आप करो और उनको सपोर्ट करोगे, उनका भी धंधा बढ़ेगा, हम जैसे लोगों का भी धंधा बढ़ेगा, तो बिल्कुल क्वालिटी में आगे इंप्रूवमेंट आते जाएगा। तो सबसे पहले ये बात। तो EM5 को आप देखोगे तो सबसे शार्प माइंड से वो काम करता है और उसमें लॉस करने के चांस कम है, और सिमिलर चीज़ हम भी कर रहे हैं। वो बॉक्स की बात की जाए कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट दिखेगा, उसके बाद आप खरीदोगे, तो उसमें होता है बॉक्स और बॉटलिंग। बॉक्स का MOQ होगा आपको 1000 या 2000, मिनिमम आपको 1000 या 2000 बनाने पड़ेंगे। अगर आप 10 अलग अलग SKUs लेके घुसते हो तो आपको 10 अलग अलग बॉक्स बनवाने पड़ेंगे। तो 10,000 बॉक्स आपको बनवाने पड़ेंगे, वो फिर 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, जैसा भी हो, लेकिन आपको 10,000 बॉक्स बनवाने पड़ेंगे। अब उसमें सपोज आप 90 हो और आपके 2 ही फ्लेवर चलते, 8 नहीं चलते, कई बार तो होता है 10 नहीं चलते, और बहुत अच्छा नसीब है तो 5 चलते, 5 नहीं चलते, तो आपका आधा मनी स्टक हो जाएगा वही फ्रेगरेंस में। देन उसके बाद दूसरा जो आता है कोटिंग एंड प्रिंटिंग ऑन बॉटल। अगर बॉटल पे कोटिंग प्रिंटिंग करते हो तो वो भी MOQ 1000। तो सिमिलर चीज़, आप 10,000 बॉटल बना दोगे और 5 फ्लेवर बिक रहे, 5 नहीं बिक रहे, तो आपका आधा मनी हो गया स्टक। और 5 के अंदर आप ऑपरेशनल कॉस्ट, 90 हो, सैलरी और ये सब दोगे तो आप ऑलमोस्ट लॉस में जाओगे। धंधा वो होता है जो पहले दिन से प्रॉफिट में हो, ये मेरा मानना है। हमें गुजराती चाहिए, हमने कोई धंधो ना सिखवाड़ा। तो धंधा वही होता है जो फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल हो। तो EM5 देख लो, फ्यूज़न को आप देख लो, तो वो हम लोग यही काम कर रहे हैं कि कॉमन बॉक्स है, 10,000 बनाने की हमको ज़रूरत ही नहीं, हम 2,000 बॉक्स बनवा रहे हैं।
कभी मैं आपको विजिट करा के बता दूंगा कि हम 2000 बॉक्स बना रहे हैं और साइड में एक छोटा सा स्टिकर लगा दे रहे हैं जिसके लिए वो अंदर जो प्रोडक्ट है वो दिखेगा। क्योंकि एक मेरी स्टोरी है, EM5 की भी स्टोरी है और दूसरे भी कई ब्रांड कर रहे हैं, उनकी स्टोरी, कॉमन बॉक्स, कॉमन बॉटल, ऊपर स्टिकरिंग। अब हम लोग 20-20 बॉटल के बैच बना रहे हैं। अगर सपोज हम लोग 10 फ्रेगनेंस लेके घुसते, जहाँ हम लोग 10,000 बॉटल बनाने वाले थे 1000 बॉटल के बदले अगर हम लोग 200 बॉटल भी बनाएंगे तो हमारे पास 10 SKUs यूँ हो जाएंगे, सिर्फ हमको स्टिकर लगाना है 20-20 बॉटल का। तो ये एक बैच बन गई। अब जब अगर 10 में से हमारे 5 बिकते और 5 नहीं बिकते तो 50 बॉटल 5 नहीं बिकते, तो 5 नहीं बिकने वाले 100 बॉटल हमारे पास लॉस्ट होगी। वो इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, रादर देन 5000 बॉटल का आप लॉस करोगे। तो ये घुसने का सबसे सेफ तरीका है। वो कहते हैं ना कि जितना पैर हो उतनी चादर फैलाओ, और जितनी चादर बड़ी करते जाओ उतना फिर पैर फैलाते जाओ। जब अगर ब्रांड चली तो आप फिर कोटिंग, प्रिंटिंग, मॉल्टेशन भी करा सकते हो, बट शुरुआत में छोटे से करना चाहिए। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, काट दूंगा, वो वाला माइंड लेके मत घुसना, शार्प तरीके से घुसना। अभी भी बड़ी बड़ी ब्रांड कर रही है। अगर आप बेला वीटा को देख लो, बेला वीटा यूजिंग अ विक्टर बॉटल, 100 ml विक्टर बॉटल, वो चाहे तो मॉल्टेशन करके अपना सेप बनवा सकता है, लेकिन विक्टर बॉटल ऐसी चीज़ है जो हमेशा मिल जाएगी। तो जब भी उनको रिक्वायरमेंट होगी वो खड़े से कहीं से भी आउट ऑफ स्टॉक वाली चीज़ इन स्टॉक कर सकते, जबकि वो मॉल्टेशन भी करा सकते हैं, खुद का मोल्ड बना के, खुद की सेप की डिज़ाइन बनवा के वो बेच सकते हैं, बट उन्होंने वो नहीं किया। तो ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले हमको छोटे से शुरुआत करनी चाहिए, फिर आपका बिजनेस बढ़े तो आप बड़ा कुछ भी कर सकते हो। अब तीसरा टॉपिक जो है सबसे मेन टॉपिक, मार्केटिंग। अब पुराने समय की मार्केटिंग जो होती थी वो 5000 पर्चे छपाते थे कि हमारी नवी ब्रांड खुली है, हमारी नवी शॉप खुली है, हमारा नवा स्टोर खुला है। अब वो 5000 पर्चे डिस्ट्रीब्यूटर को देते थे, वो डिस्ट्रीब्यूटर आधे पर्चे पस्ती में देता था, तो फिर वो आधे पर्चे में भजिए बिक रहे, मूंगफली बिक रही है या कुछ भी बिक रहा है। देन आधे पर्चे वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते थे। सपोज कीजिए कि आपने 5000 के बदले 500 ही पर्चे छपाए, बट आपका वो एक पर्चा आपके कस्टमर को हाथ में जाके दिया जाए तो वो चीज़ करता है मेटा और टारगेटिंग एड। गूगल एड भी सिमिलर काम करता है, जिससे आपके ऑडियंस को टारगेट किया जाएगा कि आपका ऑडियंस कौन है, उसी को जाके आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाएगी। तो सबसे एडवांस मार्केटिंग है डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको इसको आना पड़ेगा। अब डिजिटल मार्केटिंग में भी वो थोड़ा पुराना एरा जो था वो जा चुका है, जहाँ पर पोस्टर पे ऐड चलाते थे, वो लोगों को पोस्टर देखते थे। आप खुद सोचिए, आप स्क्रॉल करोगे कोई पोस्टर आया तो आप नहीं देखोगे। तो अभी जो नवी मार्केटिंग चल रही है, न्यू एरा ऑफ मार्केटिंग है, वो है कंटेंट टू कन्वर्जन। आप वैसे मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे, पोस्टर आया, आप रुके नहीं, लेकिन कोई सॉन्ग आया, सही आ रहा तू है, वहाँ आप रुक जाओगे। कोई चिल्लाता हुआ आदमी देखोगे, वहाँ आप रुक जाओगे। तो डेट इज़ कंटेंट। अब कंटेंट आप जैसे बनाओगे उस पे एड वगैरह चला के आपके ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। अब कंटेंट से क्या होगा, क्राउड आएगा। सपोज कि आपकी वीडियो पे 10,000 व्यू आ रहे हैं और 10,000 में से आपके 2 से 4 कस्टमर निकल जा रहे हैं, तो फिर आपकी वीडियो थोड़ी और बूस्ट की जाए, थोड़ी और बढ़ाई जाए। अब रेगुलरली आप कंटेंट डालोगे, जैसे सोशल मीडिया का ये काम है, कंटिन्यूटी होगी तो आपकी प्रोफाइल्स पे रीच आएगी और आपकी प्रोफाइल और भी लोगों को शो की जाएगी। तो वो 10,000 व्यू की जगह फिर 1 लाख व्यू हो जाए तो वो 3 कस्टमर से 30 कस्टमर हो जाएंगे। 1 लाख व्यू से 1 मिलियन व्यू हो जाए तो वो 30 कस्टमर 300 कस्टमर हो जाएंगे। तो इस तरीके से कंटेंट टू कन्वर्जन काम करता है। उसमें 3 फैक्टर काफ़ी इफेक्टिव होते। एक एड मेकिंग, सबसे पहला एड मेकिंग, कि आप लोगों को रोकते कैसे हो। आपको लोगों को रोकने के लिए भागना पड़ेगा, भागो। मॉडल लानी पड़ेगी, लाओ। चिल्लाना पड़ेगा, चिल्लाओ। गाना गाना पड़ेगा, सही आ रहा तू है, वो भी गा दो। जिससे ऑडियंस ने अगर आपका स्क्रॉल करा और आपके ऊपर कुछ क्रिएटिविटी देखी तो वो डेफिनेटली एंगेज करेंगे। तो जितनी बेहतर एड बनेगी उतना कन्वर्जन बनने का चांस ज़्यादा है, उतने व्यूज़ आने का चांस ज़्यादा है। देन दूसरा जो आता है वो है टारगेटेड ऑडियंस,
कि आपको प्रॉपर तरीके से टारगेट करना पड़ेगा कि अगर आपकी परफ्यूम ब्रांड है तो परफ्यूम के कस्टमर को आप टारगेट करो। आपके कैसे परफ्यूम है, आप अगर मैस्कुलिन परफ्यूम बनाते हो, मेंस के परफ्यूम बनाते हो जो ज़्यादा मैस्कुलिन है, तो इसमें आप 30 से 60 साल के लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। बिल्कुल मैन को ही आपको टारगेट करना पड़ेगा, वुमेन्स को नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपकी स्टोरी के साथ वो चल रहे हैं और आपके कस्टमर वो होंगे। तो आपको कस्टमर टारगेट करने पड़ेंगे। और तीसरा है आपको एड रन करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ अच्छी होगी तो उसके बाद निकल के आएगा आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कि एक नवा कस्टमर लाने के एक न्यू कस्टमर लाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो चीज़ निकल के आएगा। देन आप आपकी ब्रांड को या आपके बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। सिमिलर लाइक आदिल कादरी वो स्पेंडिंग 40 करोड़ रुपीज़ पर ईयर। अब जब वो 40 करोड़ लगा के धंधे को निकाल रहा है, वो एक टाइम पे वो ऐड चलाना कम कर देगा। उसके अगर रिपीट कस्टमर आ गए तो वो ऑर्गेनिकली धंधा बूस्ट करेगा। तो वो जो अभी लॉस में चल रहा है वो इन फ्यूचर प्रॉफिट में आ जाएगा। हाँ, बिजनेस करते करते आप प्रॉफिट में रहो, पहले शुरुआत में तो प्रॉफिट में रहो, देन आगे जाते जाते आपको ऐसा लगे कि कहीं बूस्ट करने के लिए थोड़ा लॉस करना पड़ेगा, तो वो स्टेप भी आपको उठाना पड़ेगा। ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए जिस तरीके का कंटेंट बनाया जा रहा है, बिल्कुल अप्रिशिएट करो उन लोगों को, और आप भी बनाओ अगर कर रहे हो तो। वो कोई गलत चीज़ नहीं है। अभी एक ब्रांड बनी ब्ला ब्ली ब्लू, ये नाम ही ऐसा है कि जिससे लोगों का दिमाग चले जाए कि ये क्या चीज़ है। दैट इज़ क्रिएटिव मार्केटिंग। ये लोग मास्टर लोग हैं, ये लोग पागल लोग नहीं है कि जो इस तरीके से नाम रख रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों को आपको सपोर्ट भी करना चाहिए, और आप क्रिएट कर रहे हो, आप बना रहे हो, तो बिल्कुल ये चीज़ पे आपको जाना पड़ेगा। एक गुजराती में कहावत है, जो बोले ना बोर वेचा है, और शर्म में रहोगे तो फिर धंधा कभी नहीं कर पाओगे। तो जो भी कंटेंट आप बना सको तो आप बनाइए। तो क्वालिटी पे बात की जाए कि क्वालिटी पे हमेशा लांछन लगाया जाता है कि क्वालिटी देखो, क्वालिटी के साथ आप इकोनॉमी भी लेके चलो। इंडिया की इकोनॉमी देखो कि इंडिया में बिजनेस का क्या चल रहा है। 17,000 करोड़ का बिजनेस है, उसमें से कई हज़ारों करोड़ का बिजनेस हम लोग मिडल ईस्ट ब्रांड को दे रहे हैं, जो हमारा पैसा मिडल ईस्ट में चले जा रहा है, फॉरेन कंट्रीज में चले जा रहा है, बिकॉज ऑफ क्वालिटी। हमको तो क्वालिटी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि आप इकोनॉमी का भी ख्याल रखें। बिल्कुल वो 25,000 वाली चीज़ आपको ये क्लोन में नहीं मिलेगी, ये फ्यूज़न में नहीं मिलेगी, और कोई नहीं दे पाएगा। बिल्कुल वो डिज़ाइनर ब्रांड है। हाँ, मिडल ईस्ट की टक्कर के लोग हैं, मिडल ईस्ट में जो बन रहा है वो टक्कर का क्वालिटी अभी भी यहाँ बन रही है। बट 19-20 अगर आप चला सकते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चलाओ। वो पूरा के पूरा 17,000 करोड़ का मार्केट अंदर ही रहे, इंडिया में ही रहे, तो वो पैसा इधर ही रोटेशन करेगा, जिससे इकोनॉमी और बूस्ट होगी। तो ये चीज़ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर कोई अच्छा है, कोई अच्छे तरीके से बना रहा है, कोई अच्छी ब्रांडिंग कर रहा है, इंसान सामने आके बैठ रहा है, वो बता रहा है मेरी ब्रांड है, मैं ऐसी चीज़ बना रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, हमको भी सपोर्ट करें। बहुत सी ब्रांड है, उनको भी सपोर्ट करें। अगर आप बोलोगे कि आदिल कादरी या फिर कोई मिडल ईस्टर्न ब्रांड, तो मैं आदिल कादरी लेना पसंद करूँगा। मेरे को पता है कि मिडल ईस्ट ब्रांड का प्रोडक्ट और क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, फिर भी मैं 19-20 थोड़ा लेना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरा पैसा इंडिया में रहे। और आदिल कादरी हो, EM5 हो या बेला विटा हो, इनको सारों को कुछ ना कुछ बूस्ट मिलेगा, इनको सारों को एक सपोर्ट मिलेगा, इंटरनली सपोर्ट बोलते हैं ना, वो मिलेगा। तो ये लोग भी ग्रो करेंगे, बूस्ट करेंगे, और क्वालिटी पे काम करेंगे, क्वालिटी बनाएंगे, इधर मार्केट क्रिएट होगा, और हमारे प्रोडक्ट भी बाहर जाएंगे, और वहाँ से पैसा अपने वहाँ आएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ के बारे में सोचो और ये चीज़ पे फोकस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।